द बॉय हु लॉस्ट हिज एपेटाइट लेसन से हम वर्ड मीनिंग को देख लेंगे। रिच मीन्स धनवान, धनी। पास अवे मृत्यु हो जाना, हंट शिकार, वुड्स जंगल, हंग्री भूख, अर्ली पहले ही, ले लेटना, टेक पार्ट भाग लेना यानी शिकार में भाग लेना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। बी कॉम्प्रिहेंशंस, थिंक एंड टेल, सोचिए और बताइए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन का उत्तर हमें देना है। नंबर 1, वाई डिड साम लैग बिहाइंड अदर फ्रेंड्स, साम अपने अन्य दोस्तों से पीछे क्यों छूट गया। आंसर, साम वाज नॉट यूज टू राइडिंग फास्ट सो ही लैग बिहाइंड अदर फ्रेंड्स, साम तेज घुड़सवारी करने का आदि नहीं था इसलिए वह अपने दोस्तों के पीछे छूट गया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड ही लिव आफ्टर हिज फादर्स डेथ, वह किस प्रकार का जीवन व्यतीत करता था अपने पिता की मृत्यु के बाद। व्हेन हिज फादर डेथ, जब उसके पिताजी मरे, ही बिकेम द ऑनर ऑफ ऑल हिज फादर हैड, वह अपने पिताजी की सारी संपत्तियों का मालिक हो गया। देन ही स्टार्टेड लिविंग लग्जरियस लाइफ, एट रिच फूड एंड ले इन बेड ऑल डे, तब वह एक वैभवशाली शानो शौकत का ज़िंदगी जीने लगा, अच्छे अच्छे पकवान खाता और दिन भर बिछावन पे पड़े रहता। B2, थिंक एंड राइट, सोचिए और लिखिए। ट्रू और फॉल्स, सही या गलत। बेस्ड ऑन द स्टोरी राइट ट्रू और फॉल्स नेक्स्ट टू ईच सेंटेंस गिवन बिलो, नीचे दिए गए वाक्यों में सही या गलत को लिखना है। इन सेंटेंस में हमें फॉल्स और ट्रू, ट्रू को हम टी लिखेंगे और फॉल्स को एफ लिखेंगे। साम वाज ए यंग बॉय, साम एक जवान लड़का था, यस, तो इसे टी लिखेंगे यानी ट्रू, ट्रू स्टेटमेंट है। बी, साम ले इन बेड ऑल डे बिकॉज ही बिकेम सिक, साम दिन भर बिछावन पर लेटा रहता क्योंकि वह बीमार था, नो, यानी अब फॉल्स स्टेटमेंट है। साम रोड वेरी स्लोली, साम बहुत तेज घुड़सवारी किया, यस, ट्रू। डी, द पीजेंट ऑफर्ड साम रोटी एंड वेजिटेबल्स, किसान ने शाम को रोटी और सब्जी खाने के लिए ऑफर किया, फॉल्स, किसान ने शाम को रोटी और दाल खाने का ऑफर दिया, जबकि इस सेंटेंस में रोटी और वेजिटेबल्स दिया है इसलिए यह स्टेटमेंट फॉल्स होगा। ई, साम वाज लॉस्ट इन वुड्स व्हेन ही वाज रिटर्निंग होम फ्रॉम द पीजेंट्स हाउस, साम जंगल में खो गया जब वह अपने घर किसान के घर से लौट रहा था, यह स्टेटमेंट गलत है। B2, B.2.2, टिक द आंसर टू ईच ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो, नीचे दिए गए उत्तर में सही का निशान लगाना है। नंबर 1, वाई डिड साम फाइंड द फूड टेस्टलेस, शाम को भोजन स्वादहीन क्यों लगा। ऑप्शन ए, द फूड वाज प्रिपेयर्ड बैडली, भोजन को बहुत ख़राब तरीके से बनाया गया था। बी, ही फेल्ट सैड फॉर हिज फादर, वह अपने पिता के लिए दुख महसूस करता था। नंबर सी, ही डिड नॉट फील मच हंग्री बिकॉज ही पास्ट हिज डे विदाउट एनी एक्टिविटी, वह उसे भूख ज़्यादा नहीं लगती थी क्योंकि वह पूरा दिन बिना किसी कोई कार्य किए हुए रहता था। डी, ही वाज स्लीपिंग, वह सो रहा था। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इस पर हम टिक मारेंगे। वह उसे भूख नहीं लगती थी क्योंकि वह कोई दिन भर कोई कार्य नहीं करता था, कोई एक्टिविटी नहीं करता था। नंबर 2, वाई डिड साम लाइक द दाल एंड रोटी, शाम को दाल और रोटी क्यों अच्छा लगा। ऑप्शन नंबर 1 ए, इट वाज कुक्ड इन ए स्पेशल वे, यह विशेष तरीके से इसे बनाया गया था। बी, साम हैड नॉट ईटेन रोटी एंड दाल फॉर मैनी डेज, शाम ने रोटी और दाल बहुत दिनों से नहीं खाया था। नंबर सी, शाम वाज टायर्ड एंड हंग्री, शाम बहुत थका और भूखा था। नंबर डी, शाम लाइक द हट, शाम को झोपड़ी पसंद थी। इसमें ऑप्शन नंबर सी, शाम वाज टायर्ड एंड हंग्री, शाम बहुत भूखा और थका हुआ था,
सही है, इस पे हम टिक नंबर सी को टिक मारेंगे। B.2.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें 50 शब्दों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड साम स्पेंड हिज लाइफ आफ्टर हिज फादर डेड। साम अपना जीवन अपने पिता की मृत्यु के बाद कैसे बिताता था। आंसर होगा व्हेन शाम्स फादर डेड देन ही बिगेन टू लिव ए लग्जरियस लाइफ। जब शाम के पिता की मृत्यु हुई तब वह एक शानो शौकत वाली ज़िंदगी बिताने लगा। ईट रिच फूड एंड ले इन बेड ऑल डे, और अच्छे अच्छे पकवान खाता और दिन भर बिछावन पे सोया रहता, लेटा रहता। ही डिडंट डू एनी वर्क होल डे, वह पूरे दिन में कोई भी कार्य नहीं करता था। ही बिकेम वेरी लेजी पर्सन, वह बहुत आलसी व्यक्ति हो गया। वाट मेड साम लॉस हिज वे इन द वुड्स। साम जंगल में कैसे खो गया। इसका आंसर व्हेन साम वेंट टू ए हंट विथ हिज फ्रेंड्स दे रोड ऑन हॉर्सेज। जब साम अपने दोस्तों के साथ शिकार पर गया तो उन्होंने घुड़सवारी की। साम वाज नॉट यूज टू राइडिंग फास्ट, साम तेज घुड़सवारी करने का आदित नहीं था या साम तेज घुड़सवारी नहीं कर सकता था। बट हिज फ्रेंड्स यूज टू राइडिंग फास्ट, और उसके दोस्त बहुत तेज घुड़सवारी करते थे। सो ही लेग बिहाइंड अदर फ्रेंड्स, इसलिए वह अपने दोस्तों के पीछे छूट गया। देन ही गॉट लॉस्ट एंड वांडर अवे इन द जंगल, तब वह जंगल में खो गया और जंगल में भटकने लगा। क्वेश्चन नंबर 3, हु हेल्प्ड साम व्हेन ही लॉस्ट हिज वे। हाउ, साम की मदद किसने की जब वह जंगल में खो गया था और कैसे। आंसर, व्हेन साम लॉस्ट हिज वे इन द वुड्स ए पीजेंट्स हेल्प्ड हिम। जब साम जंगल में खो गया तो एक किसान ने उसकी मदद की। पीजेंट फीड दाल एंड रोटी टू साम, किसान ने साम को दाल और रोटी खिलाया। लेटर पीजेंट ऑल्सो गेव हिम डायरेक्शन बैक टू हिज होम, बाद में किसान ने उसे घर वापस आने का रास्ता भी उसे बताया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मेड द फूड टेस्टी और टेस्टलेस फॉर साम। गिव रीजन फॉर योर आंसर। किस चीज ने शाम के लिए भोजन को टेस्टी या टेस्टलेस बनाया। गिव रीजन फॉर योर आंसर, अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। आंसर, फूड इज टेस्टी और टेस्टलेस इट्स डिपेंड ऑन लेबर। भोजन का स्वाद उसके मेहनत पे निर्भर करता है। When we work, then we feel tired and hungry. Then we eat food, then it becomes tasty. If we don't do any work, physical work, food becomes tasteless. जब हम कार्य करते हैं तब हमें थकावट एवं भूख महसूस होती है। तब हम जब भोजन करते हैं तब वह टेस्टी हो जाता है। यदि हम कोई कार्य शारीरिक कोई भी कार्य नहीं करते हैं, फूड टेस्टलेस हो जाता है, भोजन स्वादहीन हो जाता है। इन दिस स्टोरी साम डिडंट डू एनी फिजिकल वर्क एंड ही ले इन द बेड ऑल द डे। इस कहानी में साम दिन भर कोई शारीरिक श्रम नहीं करता है और वह पूरे दिन बिछावन पे पड़ा रहता है। एज ए रिजल्ट ही डिडंट फाइंड एनी फूड टेस्टी। इसका परिणाम यह हुआ कि उसे कोई भी भोजन टेस्टी नहीं लगता था। वन डे ही गॉट लॉस्ट एंड वांडर्ड अवे इन द वुड्स। एक दिन वह जंगल में खो गया और भटकने लगा। 6 to 7 hours passed with him roaming लाइन। इस प्रकार उसे 6 से 7 घंटे जंगल में घूमते हुए बीत गए। ही फेल्ट टायर्ड एंड हंग्री। उसे भूख और थकावट महसूस हुई। व्हेन ही ईट्स सिंपल रोटी एंड दाल ही फाउंड्स इट्स वेरी
टेस्टी। जब वह साधारण दाल और रोटी उसे मिला और उसने दाल और रोटी को खाया, उसे यह भोजन बहुत टेस्टी लगा। अब हम डी में ग्रामर देख लेते हैं। कंजक्शन, कंजक्शन किसे कहते हैं? तो कंजक्शन के बारे में समझ लेते हैं, किसे कंजक्शन कहते हैं। कंजक्शन को हिंदी में संयोजक कहते हैं। वह शब्द जो दो शब्दों या दो वाक्यों यानी सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करे, उसे कंजक्शन कहते हैं। जैसे बट, वेन, बिकॉज, एंड, और इत्यादि कंजक्शन वर्ड्स हैं करते हैं, तो उसे कंजक्शन कहते हैं। कंजक्शन का कार्य ही होता है दो सेंटेंस को या दो वर्ड्स को एक साथ जोड़ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, दिए गए वाक्यों को पढ़िए। ही एट रिच फूड एंड ले इन बेड ऑल डे। इसमें जो सेंटेंस दिया हुआ है पूरी एक वाक्य में दिया गया है, और वी कैन ब्रेक दिस सेंटेंस इनटू टू सेंटेंसेज। हम इस सेंटेंस को दो भागों में तोड़ सकते हैं, जैसे इसमें एग्जाम्पल के रूप में दिखाया भी गया हुआ है। ही एट रिच फूड एंड सेकेंड ही ले इन बेड ऑल डे। यानी इस सेंटेंस को दो भागों में जोड़ा गया है। यहाँ पे जो एंड जो दिया गया है यह कंजक्शन वर्ड्स है, जो यहाँ पे एक शब्द एक सेंटेंस और यहाँ पे जो दूसरा सेंटेंस को यह एंड जो है यह जोड़ने का कार्य कर रहा है। उसी यहाँ पे कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, उन्हें बनाने का प्रयास करते हैं। इन्हें यहाँ पे नाउ ब्रेक द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू टू सेंटेंस एज शोन इन द एग्जाम्पल्स अबव। ऊपर दिए गए वाक्यों में जिस प्रकार एक सेंटेंस को दो भागों में तोड़ा गया है, उसी प्रकार इन दिए गए प्रश्नों में हमें इन सेंटेंसों को दो भागों में तोड़ना है। तो ही रोड अप इट एंड आस्क्ड फॉर ए लिटिल फूड, तो इसे दो भागों में तोड़ देंगे। ही रोड्स अप इट, यहाँ पे ही रोड्स अप इट एक में हो गया, एंड को छोड़ देंगे और इसको आस्क फॉर ए लिटिल फूड, तो यहाँ पे ही लगा देंगे। वहाँ पे बनाया गया है जैसे ही रोड्स अप इट, नंबर 2 एंड को छोड़ के यहाँ पे हमने बनाया ही आस्क्ड फॉर ए लिटिल फूड। उसी प्रकार नंबर 2 क्वेश्चन दिया है कंजक्शन के लिए, आई हैव ओनली रोटी एंड दाल सर। तो यहाँ पे फिर आई हैव ओनली रोटी और फिर एंड को छोड़ देंगे और यहाँ पे आई हैव दाल सर लिख देंगे। जैसे यहाँ पे आई हैव ओनली रोटी और नंबर 2 में हम तोड़ देंगे आई हैव ओनली दाल सर। हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, ही वेंट बैक टू हिज रिच फूड एंड लेजी वेज। वह फिर से अपने वापस महंगे भोजन और अपने आलसी ढर्रे पे चला गया, यानी जो पहले उसका ढर्रा था, आलसीपन का ढर्रा था, उसी पे चला गया और अच्छे अच्छे पकवान करने लगा। इसको हम दो सेंटेंस में तोड़ेंगे। कंजक्शन वर्ड को हटा देंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कंजक्शन वर्ड एंड के द्वारा इसे एक सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस को एंड के द्वारा जोड़ा गया है, इसे हम तोड़ देंगे। नंबर 1 आंसर में ही वेंट बैक टू हिज रिच फूड और उसे नंबर 2 he went back to his lazy wage. Now let's see the fill in the blanks with the words given in the box. दिए गए बॉक्स में से वर्ड्स को उठा के फिल इन द ब्लैंक्स करना है। नंबर 1, द बॉय ओपनड हिज अम्ब्रेला डैश इट स्टार्टेड रेनिंग वेन। उसी प्रकार नंबर 2, मुकुल डैश आरती विल ब्रिंग द बुक टू स्कूल। आर यहाँ पे और लिख देंगे, यहाँ पे और जो दिया हुआ है, मुकुल या आरती स्कूल किताब लाएंगे। नंबर 3 देखते हैं, रहीम हैड हाई फीवर डैश ही कुडंट कम टू स्कूल। रहीम को बहुत बुखार था डैश वह स्कूल नहीं आ सका। यहाँ पे हम भरेंगे, यहाँ पे हम सो भरेंगे, रहीम को बहुत बुखार था इसलिए वह स्कूल नहीं आ सका। नंबर 4, मुन्ना रैन वेरी फास्ट डैश कुडंट विन द रेस। मुन्ना बहुत तेज दौड़ा डैश वह रेस नहीं जीत सका। तो यहाँ पे हम बट लगा देंगे, सुटेबल हो गया। मुन्ना बहुत तेज दौड़ा लेकिन वह रेस नहीं जीत सका। नंबर 5, राम डैश पवन वेंट टू सी ए फिल्म स्टडी। राम डैश पवन
कल एक सिनेमा देखने गए। यहाँ पे एंड फिल इन द ब्लैंक्स में एंड भर देंगे। राम और पवन कल एक फिल्म देखने के लिए गए। नंबर 6, ललित हैड हाई फीवर डैश ही गॉट विट इन द रेन। ललित को बुखार हो गया बिकॉज, यहाँ पे क्योंकि, ललित को बुखार हो गया क्योंकि वह बारिश में भीग गया।